नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया। और जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि अभी जम्मू शहर के अंदर भी जो ई बसेस की बात करें तो ई बसेस चलना शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करूं मिनी बसेस के जो ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि हज़ारों परिवारों का जो है रोज़गार इन मिनी बसेस से चलता था। और वहीं पर जब ये खबर निकल के सामने आई कि जहाँ पर ई बसेस अब चलना शुरू होगी और कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स की कमी है वो मिनी बसेस के ड्राइवर्स को और मालिकों को देखने को मिल रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है विजय सिंह चिप जी हैं। और सर, क्या लगता है कि जो ई बसेस आई हैं, किस तरह का नुकसान जो है ट्रांसपोर्ट को देखना पड़ेगा, मिनी बसेस को देखना पड़ेगा? धन्यवाद आपके चैनल का। देखिए, ई बसेस को आए हुए आपने देखा तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया और कश्मीर में ये गाड़ियाँ चल भी रही हैं, क्योंकि कश्मीर में कुछ आपने देखा बहुत सारी पुरानी बसें थी और जब ये सरकार ने एक एज फिक्स की तो उसकी वजह से वो काफ़ी सारी बसें जो है रोड से हट गई हैं। तो जम्मू में एक हमारा, क्योंकि एक पूरा मैप बनता है, आप देखिए शहर में इतनी गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा तादाद में मिनी बसेस हैं, क्योंकि 4,500 सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, सिटी कम रूरल 4,500 मेटाडोर्स जो है वो सिटी कम रूरल को कवर करी। अगर मैं पूरे जम्मू का डाटा बताऊँगा तो तकरीबन 15,000 के करीब जम्मू प्रोविंस में मेटाडोर्स है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, चाहे वो उधमपुर है, चाहे वो डोडा है, चाहे वो किश्तवाड़ है, कठुआ है, रजौरी पुंछ है। तो ये जो ई बसेस जब आई थी तो सरकार ने, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के तहत गाड़ियाँ आई थी, तो मुश्तमिल जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी मैम, आरटीओ जो हमारे आरटीओ जम्मू है, ये बैठ के हमारा एक प्लान पूरा तैयार हुआ था, क्योंकि बसें वहीं चलेंगी जहाँ बसों की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, बनहाल ग्रुप में 600 के करीब बसेस है, क्या आपको लगता है? और वो गाड़ियाँ हैं, आप देखिए वो हल्ट में रहती हैं। अगर कहीं 20% चलती हैं तो 80% हल्ट में रहती है। और उसी तरह कठुआ है, उसी तरह पुंछ रजौरी है, उसी तरह आरिसपुरा है, शम ग्रुप से है, इसी तरह ये सब रूटों पे गाड़ियाँ हल्ट पे रहती हैं। अगर मैं कठुआ की बात करूँगा तो कठुआ में एक गाड़ी के महीने में 30 चक्कर लगते हैं। और आप मुझे बताइए उस 30 चक्कर में वो गाड़ी का मालिक क्या क्या करेगा? और वो गाड़ियाँ, बाकी की गाड़ियाँ जो है वो हल्ट में रहती हैं। तो ये जब हमने पूरा मैप बना के, पूरा सरकार ने भी देखा कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। हाँ, मेटाडोर्स के कुछ रूट्स थे सिटी में, 5 से 10 रूट्स ऐसे थे जो ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ लोगों ने नई गाड़ियाँ नहीं डाली, क्योंकि कोरोना के बाद आपने देखा ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नीचे आ चुकी थी, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो चुका था। तो कुछ रूटों पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो खड़ी की खड़ी लोगों ने कबाड़ के भाव वो बेची। तो हमने सरकार को कहा है कि आप चलाइए ई बसेस। अगर लाई पहली तो आपको ज़रूरत नहीं थी जम्मू शहर में। देखिए, ये तकरीबन 1 से 2 करोड़ रुपए की बस है, और किन कारणों से ये चला रहे हैं, क्या उसके पीछे इनकी मंशा क्या है? लेकिन वहीं आपसे एक सवाल रहेगा, ड्राइवर तबका जो है वो ये भी कह रहा है कि पहले कोरोना की मार, फिर ई रिक्शा की मार, अब ई बसेस की मार, कब तक सहेगा जम्मू कश्मीर का ड्राइवर? और ड्राइवर कहीं ना कहीं ड्राइवर को अपनी नौकरी खतरे में दिखते हुए नज़र आ रही है। उसको लेकर हमने आज भी कई ड्राइवर से बात की, वो कह रहे हैं कि जनाब, जहाँ हमें टैक्स इतना देना पड़ रहा है, जहाँ हमें परमिट में इतना पैसा खर्चना पड़ रहा है, लेकिन आखिरकार सरकार की बात करें या अन्य जो प्राइवेट कंपनीज़ को ये बसेस दी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर बड़े रूट्स में ये बसेस चलाते तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलती। लेकिन जो सिटीज़ के अंदर भी ये चलना शुरू हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ई बसेस आपने देखी, ई बसेस अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं हमने होने दी, क्योंकि सरकार के साथ एक हमारा क्योंकि ये जो हमारी टीम है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षा सरदार अजीत सिंह जी करते हैं, क्योंकि चेयरमैन है हमारी टीम के, मगर हमारे साथ सरकार का समझौता हुआ है। यहाँ गाड़ियों की ज़रूरत है, जहाँ हमारी बस चलती है। आप मुझे बताइए, यहाँ बसें चलती हैं, यहाँ मेटाडोर्स हमारी चलती है, तो वहाँ हम गाड़ी ये नहीं चलने देंगे। ये समझौता हमारा ऑलरेडी इनके साथ हुआ। रही बात जो ई रिक्शा जो आया था, ई रिक्शा का भी हमारे साथ सरकार का समझौता, क्योंकि ये इन्होंने लॉस्ट कनेक्टिविटी पे इन्होंने चलना था और लिंक्स में इन्होंने चलना था, हाईवे पे इन्होंने नहीं चलना था। मगर जहाँ इस टाइम वो चल रहे हैं वो एक धांधली के तौर पे आप समझिए, क्योंकि हमारी अभी
थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई, क्योंकि बदकिस्मती की बात है बीच में ट्रांसफ़रें अफसर साहिबानों की हो गई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसमें ट्रांसफ़र हो गए, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रांसफ़र हो गए, उसकी वजह से वो बीच में थोड़ा सा वो मसला फंस गया। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको वो भी दिखेगा, क्योंकि ई रिक्शा चलेगा जैसे, क्योंकि इसने हाईवे नहीं लेना है, ये बेसिक जो बना हुआ है ये लिंक्स में बना हुआ है, जहाँ गाड़ियाँ मेटाडोर्स नहीं चलती, बस नहीं चलती, मगर जहाँ धांधली हुई है अभी उस पर कानून जो बना है वो ऑलमोस्ट 90% तैयार हो चुका है, क्योंकि इस ई रिक्शा ने चलना है, यहाँ मेटाडोर्स नहीं चलती। और ये आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल सुतवारी में बोर्ड लगेगा कि नो ई रिक्शा जोन, वो शहर में एंटर नहीं करेगा मेन रोड पे, और कहीं भी नहीं करेगा, चाहे वो अखनूर रोड लीजिए, चाहे वो आरसपुरा का लीजिए, कठुआ का लीजिए, हाँ लिंक्स में वो चले। अगर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए लाया, हमें उसमें कोई किसी चीज़ का दुख नहीं है कि वो चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना, जो वो हमारा नुकसान ना, अगर वो हमारे रूटों पे वो चलेगा तो वो हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कानून जो उसका वेट था। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको शहर में वो बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे जहां लिखा होगा कि नो ई रिक्शा जोन। हाँ, अब आप देखिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस उसमें थोड़ी, उनको अभी ये नहीं कि इसने चलना कहाँ है, जब वो बोर्ड लगेंगे वो अंदर दिखेगा, वो तुरंत उस पर वो अटैक करेंगे, क्योंकि वो जब सीज़ होगा वायलेशन के लिए 5,000 रुपया गवर्नमेंट का वो जुर्माना है। तो ई रिक्शा चले अपने रूटों पे, मेटाडोर अपने रूट पे चल रही है, बसें अपने रूट पे चल रही हैं। ई बसेस लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर मीडिया द्वारा सामने लाऊंगा, ई बसें वहाँ चलेंगी जहाँ मेटाडोर्स नहीं चलती हैं। आप देखिए जानीपुर से सिंबल कैंप एक रूट्स था, वहाँ बहुत सारी मेटाडोरें तकरीबन 40-50 के करीब चलती थी, आज वहाँ एक भी मेटाडोर नहीं है। अगर वहाँ गाड़ी चले हमें क्या दिक्कत है। उसी तरह सैनिक कॉलोनी एक रूट है, वहाँ भी गाड़ियाँ नहीं हैं, परमंडल में गाड़ियाँ नहीं हैं, उत्तरवैनी में गाड़ियाँ नहीं हैं। शहर में बहुत सारे छोटे छोटे 20 के करीब रूट्स हैं, तो मुझे लगता है अगर 20 के करीब रूट्स हैं तो 3-3 गाड़ियाँ भी ये डालेंगे तो 20 और तो होगी 60 गाड़ियाँ होगी। तो ये उस तरह से अगर इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलेंगी। और रही बात गाड़ियों की, ये हर साल गाड़ियाँ आती हैं, सरकार के खजाने में छेद मार के आती हैं, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद 400-500 गाड़ी आती है, और वो 3 साल के बाद वो कहीं भी नहीं दिखती, वो कहाँ जाती हैं, कौन उन्हें खा जाता है, ये भी एक देखने वाला पहलू है। आप जाइए, इससे पहले 100-150 बसेस आई बड़े हरे रंग की, और वो भी आपने देखा बैटरी वाली गाड़ियाँ थी, लेकिन वो आज वो एक भी नहीं दिखती। मतलब आपका ये कहना है कि ये भी कुछ समय की हरियाली है, उसके बाद ये भी नहीं दिखेंगी, फिर नहीं आएंगी। तो ये हमारी तरफ से जो समझौता सरकार के साथ हुआ है उस पर हम आज भी एग्री हैं, और सरकार से भी अपील करेंगे बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो बच सके, क्योंकि ये पढ़ लिख के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये लोग अपना पेट पाल रहे हैं। क्योंकि अगर ये अपना पेट नहीं पालें, सरकार के पीछे हो जाए, मुझे लगता है सरकार इन लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी। चले, ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जनाब हम जो है ये ई बसेस जो है सिटीज़ के अंदर के इलाकों में नहीं चलने देंगे। अगर ये ई बसेस चलानी भी हैं तो ये लॉन्ग रूट्स पर चलें, तो उसके साथ हम सहमत हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।